गजा में इसराइली बर्बरियत के 8 माह बाद सलामती कौंसिल ने इसराइल हमास जंगबंदी के लिए अमरीकी करारदाद मंजूर कर ली। 14 अरकान ने हक में वोट दिया। रूस ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। करारदाद के मुताबिक इसराइल ने जंगबंदी मंसूबा कबूल कर लिया। हमास से भी जंगबंदी की तजावीज़ को कबूल करने का मुतालबा। फरीक़ैन से मुज़ाकरात के जरिए गजा मसले का हल निकालने पर जोर। जंगबंदी की तजवीज़ का मुस्तवदा अमरीकी सदर जो बाइडन ने मंजूर किया था। दूसरी जानिब हमास का गजा जंगबंदी के लिए अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल की करारदाद का खैर मकदम। अमरीकी करारदाद की हिमायत कर दी। हमास रहनुमा इस्माइल हनिया कहते हैं कि सालिसों के साथ मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटोनी ब्लिंकन की इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू से मुलाकात। जंग के बाद के गजा मंसूबे से मुतालिक बातचीत। अमरीकी महकमा ख़ारजा के मुताबिक ब्लिंकन ने गजा तनाज़े को खित्ते में फैलने से बचाने की अहमियत पर जोर दिया। एंटोनी ब्लिंकन ने बताया कि अमरीकी सदर का मुजाविज़ा मंसूबा इसराइल की शुमाली सरहद पर अमन का ज़मानत होगा। मुजाविज़ा मंसूबा खित्ते के ममालिक के साथ इसराइल के ताल्लुकात के इम्कानात को खोल देगा। पाकिस्तानी टीम आज कनाडा के खिलाफ बका की जंग लड़ेगी। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम 7:30 बजे शुरू होगा। अमेरिका और भारत से शिकस्त के बाद कौमी टीम की सुपर 8 मरहले में रसाई मुश्किल। पाकिस्तान को अगले मरहले में पहुंचने के लिए अब दूसरी टीमों पर इन्हिसार करना होगा। बकिया 2 मैच जीतना और अमेरिका का दोनों मैचेस हारना लाजमी। अमेरिका के अगले मैच भारत और आयरलैंड के साथ शेड्यूल। मेजबान एक मैच और जीत गया तो अगले मरहले में क्वालिफाई कर जाएगा। अमेरिका की हार पर पाक आयरलैंड मैच नॉकआउट होगा। जब तक अगर मगर खत्म नहीं होता हिम्मत नहीं हारेंगे। इस वक्त टीम में हर किसी का मोराल डाउन है। किसी खिलाड़ी को अपनी सलाहियत पर ही शक हो जाए तो बहुत मुश्किल होता है। मैच हार जाएं तो क्या खिलाड़ी की जिंदगी खत्म हो जाती है? दीवार पर सर मारें। असिस्टेंट कोच अजहर महमूद कहते हैं कि अब किसी खुशफहमी में रहने की गुंजाइश नहीं। कोई किसी हरीफ को आसान समझता है तो उसकी इंटरनेशनल क्रिकेट में कोई जगह नहीं। कनाडा के पास भी ऐसे खिलाड़ी हैं जो अच्छा खेल सकते हैं। कौमी इक़्तिसादी काउंसिल ने आइंदा माली साल के लिए 1500 अरब रुपए के तरक्याती बजट की मंजूरी दे दी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास में चारों वज़ीर-ए-आला विफाक और सूबों के नुमाइंदों की शिरकत। बजट दस्तावेज के मुताबिक 5 साला मनसूबाबंदी की भी मंजूरी दे दी गई। आइंदा साल 3.6% और 2029 में 6% ग्रोथ होगी। ज़राअत की ग्रोथ 2% और सनती नमू का हदफ 4.4% रखा गया। बरामदात का हदफ $40.5 अरब और दरामदात का हदफ $68 अरब रखने की मंजूरी। सेहत के लिए 45 अरब रुपए, तालीम और हायर एजुकेशन के लिए 93 अरब रुपए का तरक्याती बजट होगा। आइंदा माली साल समंदर पार पाकिस्तानियों की तरसीलाते ज़र का हदफ $30.2 अरब मुकर्रर। करंट अकाउंट खसारे का हदफ 3.7% मुकर्रर करने की मंजूरी। कौमी इक़्तिसादी कौंसिल के इजलास में वज़ीर-ए-आला सिंध ने तहफ़्फ़ुज़ात उठा दिए। सिंध के मंसूबे नज़रअंदाज करने और 53 अरब रुपए जारी न करने का शिकवा। मुराद अली शाह ने कहा कि 5 सालों से सिंध के मंसूबे नज़रअंदाज किए जा रहे हैं। आइंदा बजट में सिंध के मंसूबों को अहमियत दी जाए। जाम खान शोरों ने खसूसी फंड्स का मुतालबा कर दिया। कहा कि हालिया सैलाब में सिंध का इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हुआ जिससे आबपाशी निज़ाम को काफ़ी नुकसान पहुँचा है। बजट में खसूसी फंड्स रखे जाएं। हुकूमत को अहम मुआशी अहदाफ के असूल में नाकामी का सामना रहा। इक्तिसादी तरक्की, सनती तरक्की, महंगाई, छोटी फसलों, बिजली की पैदावारी अहदाफ हासिल ना हो सके। रवा माली साल के इक्तिसादी सर्वे आज जारी किया जाएगा। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब अहम नुकात पर ब्रीफिंग देंगे। ज़राए के मुताबिक शरह सूद 22% तक बढ़ाने के बावजूद महंगाई 21% के मुकर्रर हदफ के बरक्स 26% रही। GDP का हुजम 36 अरब बढ़ के $374 अरब से जायद हो गया। सनती शोबे की पैदावार 3.4 के बरक्स 1.2% रही। अशिया का दरामदी बिल 58 अरब की बजाय 55 अरब तक महदूद रहने का तखमीना। 30 अरब का बरामदी हदफ हासिल होने का इम्कान। अशिया का तिजारती खसारा 28 अरब हदफ के बरक्स 25 अरब रहने का तखमीना लगाया गया।
वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास आज होगा। शहबाज शरीफ दौरा चीन पर अरकान को एतमाद मिलेंगे। आइंदा माली साल के बजट के उमूर भी ज़ेर गौर आएंगे। ECC के फैसलों की तौसीक की जाएगी। स्टेट बैंक का मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान। शरह सूद में 150 बेसिस पॉइंट्स कमी। स्टेट बैंक ने शरह सूद 22 से कम करके 20.5% कर दी। स्टेट बैंक के मुताबिक शरह सूद में कमी का फैसला मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के इजलास में किया गया। आए नफरत को उम्मीद में बदल दें। मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ की भारतीय वज़ीर-ए-आज़म को पेशकश। नवाज शरीफ के नरेंद्र मोदी को तीसरी बार वज़ीर-ए-आज़म बनने पर मुबारकबाद। कहा, जनूबी एशिया के 2 अरब लोगों की तकदीर संवारने के लिए इस मौके को गनीमत जाने। भारतीय वज़ीर-ए-आज़म का नवाज शरीफ के तहनीती पैगाम का खैर मकदम। कहा, आपके पैगाम को सराहता हूँ। हिंदुस्तान के लोग हमेशा अमन सलामती के साथ हैं। अपने लोगों की भलाई और सलामती को यकीनी बनाना हमेशा हमारी तरजीह रहेगी। बानी PTI सियासी जमातों से बातचीत के लिए तैयार। सुप्रीम कोर्ट को मुज़ाकरात के हवाले से खत लिखने का फैसला। खत का जरूरी मतन नोट करवा दिया। खत लिखने का फैसला मुल्की मुआशी मुश्किलात और सियासी अदम इस्तेहकाम खत्म करने के लिए किया गया। खत में इंतखाबी मैंडेट की वापसी, 9 मई जुडिशल इंक्वायरी समेत दीगर सियासी केसेज में फेयर ट्रायल के नुकात उठाए जाएंगे। नैब तरमीमी केस में सुप्रीम कोर्ट के जजों ने बानी PTI को सियासी जमातों से बातचीत का मशवरा दिया था। WTA नोटिंगम ओपन टेनिस के कोर्ट सज गया। केटी होल्टर ने मैकइवन में फातिहाना एंट्री दे दी। 3rd सीड बरतानवी टेनिस स्टार का इब्तदाई मरहले में कम बैक। हमवतन हैरिट डॉट के खिलाफ पहला सेट हारने के बाद खेल में वापसी की। अगले दोनों सेट्स जीतकर मैच अपने नाम कर लिया। जीत ने केटी होल्टर को फाइनल 16 में भी पहुंचा दिया। FIFA यूरो 2024 से कबल वार्म अप मैचेस। नीदरलैंड ने आइसलैंड पर गोल्स की बारिश कर दी। रॉटरडैम में खेले गए मैच में डच साइड इब्तिदा से ही हावी नजर आई। एकतरफा मुकाबले के बाद 4 गोल से जीत अपने नाम कर ली। मेहमान साइड एक बार फिर डच गोलकीपर को मात ना दे सकी। साइनर और वर्जिल वैन डाइक ने भी स्कोरशीट पर नाम दर्ज करवा लिया। यूरो कप के मुकाबले 14 जून से जर्मनी में शेड्यूल हैं। और नन्ही लड़की अनजान दुनिया के सफर पर निकल पड़ी। हॉलीवुड एनिमेटेड कॉमेडी फिल्म मोआना के दूसरे हिस्से का नया ट्रेलर आ गया। 27 नवंबर को नुमाइश के लिए पेश की जाएगी।